हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्यारे स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुके हैं। जो भी बच्चे कह रहे थे कि सर इंग्लिश की फुल तैयारी कैसे करें, उन सब के लिए क्लास 12 इंग्लिश 2024 के स्पेशल ये वीडियो होने जा रही है कि इंग्लिश में आप 100 में 100 की तैयारी कैसे करें। यानी कि आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ऐसे करें, पूरा फुल आपको स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं होता है कि कौन सा मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो जरूरी है पहले याद करने से। यानी 4 महीने बस आपके पास टाइम है और 4 महीने में कौन सी इंग्लिश में बेस्ट मतलब कि ज़्यादा हार्ड है उसको याद करना, उसको मैं बताने वाला हूँ। पूरा स्ट्रेटजी इस वीडियो में कंप्लीट बता देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। चलिए, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है कि पेपर कितने सेक्शन में आएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा स्ट्रेटजी कैसे तैयारी करना है, इस वीडियो को अंत तक देख लेना है बस, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका जो पेपर आएगा वो इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में रहेंगे। कितने सेक्शन? 4 सेक्शन। सबसे पहला नंबर जो आपका सेक्शन होगा, देखिए सेक्शन ए, यानी कि ए नंबर सेक्शन में आपको रीडिंग से पूछा जाएगा। रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको बस पढ़ के उसका आंसर देना होता है, उसी को बोलते हैं रीडिंग सेक्शन। ये 15 नंबर का आता है। रीडिंग सेक्शन जो होगा ये कितने नंबर का? 15 नंबर का होगा। क्या पूछा जाएगा ये जानकारी होना चाहिए, पहले समझा देता हूं। पहला नंबर ये क्वेश्चन जो आएगा इस टाइप से पूछेगा, देखिए कि वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वैक्लेवरी क्वेश्चंस। कह रहा है कि देखिए आपको एक लंबा सा पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसी पैसेज में से आपको 4 यानी कि देखिए 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जिसको आपको करना है, ठीक है। उसी पैसेज में से आपको उसका आंसर देना है। अब देखिए 3 वैक्युलेबरी क्वेश्चंस, यानी कि आपको उसी पैसेज में से मीनिंग का आपको मतलब कि एंटोनिम सिनोनिम कुछ पूछ देगा, तो 3 वो रहेंगे। यानी कि आपके देखिए शॉर्ट आंसर टाइप 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के चढ़ते हैं कि 12 नंबर मिल जाएगा। यानी और आपका 3 वैक्युलेबरी से 1-1 नंबर का, यह 3 नंबर, 12-3 कितने नंबर हुआ? 15 नंबर सेक्शन ए से। तो आपको पैसेज दिया रहेगा, पैसेज में से ही इसका आंसर देना है। आपको अच्छे से रीडिंग सेक्शन को एक को पढ़ लेना है, ठीक है। अब उसको भी बताऊंगा आपको, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज इस वीडियो में मतलब कंफर्म कर देंगे। सेक्शन जो बी है आपका, जो सेक्शन बी है ये राइटिंग से आता है। यानी कि इसमें आपको लिखना है, बस क्या करना है? लिखना है। उसमें क्या था कि पढ़ के उसका आंसर देना था। इसमें क्या है कि आपको लिखने के लिए टॉपिक दिया जाएगा। और सेक्शन जो बी है ये राइटिंग वाला सेक्शन 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का बाबू? ये 20 नंबर का आएगा। और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 2 और 3 शामिल रहेंगे, जिसमें दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा? आर्टिकल से। क्या रहेगा? आर्टिकल। पहले जो पेपर होता था 2000 यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, उसमें क्या पूछा जाता था आपको कि ऐसे रहता था। इसी के जगह पे क्या बोला था? ऐसे लिखिए। अब उसी के जगह पे आपको आर्टिकल पूछ रहा है नया में, ठीक है। तो आर्टिकल कितने टाइप से लिख सकते हैं? देखिए आप एक तो चाहें तो डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आर्ग्यूमेटिव आर्टिकल लिख सकते हैं, या ऑटोबायोग्राफिकल आप लिख सकते हैं। यानी कि आप तीनों में से किसी एक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं जो कि आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आर्टिकल क्या होता है? ऐसे के ही जैसा, यानी कि निबंध, जो कि किसी गाय पे, मान लीजिए छोटे क्लास में आप पढ़ते थे गाय पर निबंध लिखिए, द काउ इज ए फेथफुल एनिमल, इस तरीके से ही आपको आर्टिकल लिखने के लिए किसी टॉपिक पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल कौन इंपॉर्टेंट है और उसका भी वीडियो मैं बना दिया हूं और बनाने भी वाला हूं, इंपॉर्टेंट 2024 के लिए, ठीक है। तो आपको समझ लीजिए स्ट्रेटजी क्या है, अभी लास्ट तक बताएंगे, ठीक है। तीसरा नंबर, ए लेटर टू द एडिटर या कंप्लेंट लेटर। आपको पेपर में ये भी 10 नंबर का ही आता है। तो पूछेगा कि लेटर लिखिए, या तो आप एडिटर पर लिखिए द एडिटर, या कंप्लेंट यानी शिकायती पत्र लिखिए। तो ये दोनों में से किसी एक अथवा के रूप में मतलब मिलता है, आपको लिखना होता है 10 नंबर का, ठीक है। तो सेक्शन बी राइटिंग से 20 नंबर का, प्लस ये सेक्शन ए
15, यानी कितना हो गया 35 नंबर। ए और बी मिलकर के दोनों सेक्शन 35 नंबर का, ठीक है। इस तरीके से आता है। आगे वाला सेक्शन जो है सी, ये ग्रामर का सेक्शन है। क्या है? ग्रामर का सेक्शन। समझिएगा ध्यान से, ग्रामर में क्या पूछता है, ये 25 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 25 नंबर का। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से। लिखा है ना कि 10 क्वेश्चंस, यानी कि 10 मतलब 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोलते हैं इसी को, एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बेस्ड मतलब आधारित ऑन नरेशन, यानी नरेशन से भी आधारित रहेगा, सिंथेसिस से भी रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से रहेगा, एंड सिंटैक्स से रहेगा, एडोम्स से एंड फ्रेज से एंड फ्रेजल से भी रहेगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। यानी कि ये 10 दिख रहा है ना, देखिए नरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे मिलके 10, यानी कि 10 टॉपिक से आपको मान लीजिए 10-11 टॉपिक से मिलके कितना 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी। तो आपको यहां से कितने नंबर? 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे चलिए, यहां पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन मिलता है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी में 7 या 8 लाइन का आपको क्या होता है कि हिंदी में दिया रहता है ट्रांसलेशन, उसको इंग्लिश में बदल देना होता है। तो ये आपको 5 नंबर का मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर में दिया जाता है। यानी कि ये देखिए, ये आपका आता है केवल 5 नंबर, ये 20 नंबर का, 2-2 नंबर के आएंगे तो 20 नंबर ऊपर, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन ट्रांसलेशन से 5 नंबर, यानी 20 बात 25 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए इसी तरीके से तैयार करना है, जो जितने नंबर वाला उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब चलिए लास्ट वाला जो सेक्शन है आपका, सेक्शन जो डी है, देख रहे हैं ना, ये सेक्शन डी लिटरेचर से आता है। लिटरेचर जो बुक इस मतलब जो आपका स्टेंजा वाली, सॉरी फ्लेमिंगो वाली है, फ्लेमिंगो बुक, तो उसी से सेक्शन जो लिटरेचर बुक है, ये 40 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। कितने नंबर? 40 नंबर का। काफी इंपॉर्टेंट है तीनों बुक से, प्रोज से, पोएट्री से और सप्लीमेंट्री से, तीनों बुक से मिलाकर के 40 नंबर का आपको पेपर में आएगा। तो देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, 40 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो आप लोग कैसे तैयार करेंगे, चलिए समझाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये किस किताब से? तो प्रोज वाली बुक से। प्रोज वाली बुक से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके कितने नंबर? तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, सॉरी 4-4 नंबर के आएंगे 2 क्वेश्चन, यानी 8 नंबर। केवल 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं ये प्रोज बुक से, तो आपको 8 नंबर मिलेगा, यानी कि इसको अति लघुत्री बोलेंगे, अति लघुत्री। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जो कि आपको प्रोज से ही रहेगा। प्रोज के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से केवल एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेगा, और ये 7 नंबर का रहेगा। तो वहां पे 8 नंबर प्लस 7 नंबर, यानी कि आपके 15 नंबर तो केवल प्रोज से आएगा। किससे? प्रोज वाली बुक से आएगा, ठीक है। आगे चलिए समझते चलिए एक एक क्वेश्चन। 8 नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। आपको देखिए एक स्टेंजा रहेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप से आता है। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये 6 नंबर का स्टेंजा आता है, ऐसे ही लिखा रहेगा थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर रिवर। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, तो ये स्टेंजा आपको इसी तरीके से आएगा 6 नंबर का, ठीक है। तो यही कह रहा था, ठीक, ये पोएट्री से। इसके बाद आपको 9 नंबर क्वेश्चन जो आएगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोयम। जो आपका बुक से पोयम होगा, उसी बुक का पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, 4 नंबर मिलेगा इस पे। तो ये ऊपर वाला 6 नंबर और नीचे वाला 4 नंबर, यानी कि 10 नंबर तो ये हो गया, ठीक है। अब 15 नंबर वो 25 नंबर तो इसी तरीके से मिल गया, ठीक है। इसके बाद चलिए, इसके बाद नीचे आते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस
सप्लीमेंट्री यानी सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, सप्लीमेंट्री की जो किताब है ना, उसी किताब से 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ये भी 4-4 नंबर के दोनों रहेंगे। तो कितने नंबर? 8 नंबर के ये हो जाएंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद सप्लीमेंट्री से ही आपको एक 11 नंबर क्वेश्चन में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में, जो कि ये 7 नंबर का आएगा सप्लीमेंट्री से। 8 नंबर ऊपर प्लस 7 नंबर, ये 15 नंबर इसमें भी। तो 15 और ये ऊपर था 25, यानी कि टोटली आपका 40 नंबर, यानी कि 15 नंबर सप्लीमेंट्री से आएगा, 15 नंबर प्रोज से, पोएट्री से आपको केवल 10 नंबर। तो 15 प्लस 15 30, और यहाँ पे 10 40 नंबर का केवल लिटरेचर बुक से आता है। लिटरेचर यानी कि फ्लेमिंगो बुक से, ये सेक्शन डी वाला जो होता है काफ़ी 40 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसी तरीके से आपको तैयार करना है, बता देता हूँ। सेक्शन ए जो है ये अनसीन पैसेज आता है, आपको पैसे दिया रहेगा उसी में से आंसर ढूंढना है। तो इस पर थोड़ा कम भी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा फोकस कीजिए कि आर्टिकल लिखना सीख जाइए। इसके बाद लेटर याद कर लीजिए, तो आपको यहाँ से 20 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये ग्रामर आप पढ़े रहेंगे तो बनाने आता होगा, नैरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स, फ्रेजल, ये सभी याद करने वाले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी याद करने वाले हैं। तो इससे आपको 25 नंबर। तो आपको 2 चीज पहले ध्यान देना है, एक लेटर और आपका एक आर्टिकल, इस पर पहले ज्यादा फोकस करना है एग्जाम देने से पहले। इसके बाद ट्रांसलेशन आप बनाना सीखिए अच्छे से, 7 से 8 लाइन का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा आप तीनों बुक का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन याद कीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो याद हो ही जाएगा। जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो उसी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, आप आसानी से बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से याद कीजिए। ज्यादा फोकस करना किस पे? तो आपको सेक्शन बी पे राइटिंग वाला जो 20 नंबर का आएगा, आर्टिकल, लेटर राइटिंग यानी कि एडिटर या कंप्लेंट पर, इस पर दोनों पे। इसके बाद आप तैयार कीजिए ये आंसर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आप इंग्लिश में अच्छी तैयारी करके 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। राइटिंग अच्छा होगा तो बेस्ट नंबर आएगा आपको। नेक्स्ट डे आपको ये जो स्टेंजा दिख रहा है, इस स्टेंजे का पूरा सॉल्यूशन, इस स्टेंजे का और एक यहाँ पे स्टेंजा है, दोनों स्टेंजे का नेक्स्ट डे वीडियो आ रही है सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सभी की वीडियो आपको यहाँ पे डेली मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिख के बेल आइकन प्रेस रखिएगा। टेलीग्राम पे जाएंगे, जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका हम PDF भी सेंड कर दे रहा हूँ कि आप आसानी से देख करके पढ़कर तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।